हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो एक्सरसाइज 4.2 है उसकी स्टडी कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या रहा है, यानी एक लाइन आ रही है, इफ ए y इक्वल 3x + 5 इज ए लाइन देन विच स्टेटमेंट इज ट्रू। यानी आपको एक लाइन दी गई है, उसके बाद उसमें इसने कुछ स्टेटमेंट लिख रखे हैं जिनमें आपको बताना है कि इनमें कौन सा स्टेटमेंट है वो ट्रू है और कौन सा है वो फॉल्स है। इस बात का आपको पता लगाना है। और स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, इसमें पहले स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा और दूसरे स्टेटमेंट में आ रहा है, यानी फर्स्ट में लिखा हुआ है ए यूनिक सॉल्यूशन और जो सेकंड है उसमें लिखा हुआ है ओनली टू सॉल्यूशन और थर्ड में लिखा हुआ है इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन। अब देखो, जब भी आपके पास इस प्रकार की लाइन आए तो उसमें आपको देखना है कि जैसे मान लो मेरे पास y बराबर 3x + 5 ये लाइन है। इस लाइन के हमेशा क्या होते हैं, इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं, यानी आप कितने भी इसके सॉल्यूशन वो प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? आप x का मान रखते जाओ और y का मान आप फाइंड करते जाओ। जैसे आपने x का मान 0 लिया तो y का मान क्या देगा, 3 × 0 + 5 यानी 0 + 5, y का मान देगा 5। और ये आपने x का मान 1 लिया तो y का मान क्या देगा, 3 × 1 + 5, 3 + 5 8। यानी कितना भी आप निकालते जाओ, x का मान 2 रख लो, 3 4 5 रख लो, x का मान -1 -2 ये सब रख लो आप, ठीक है ना। तो इससे आपको काफ़ी सारे जो सॉल्यूशन है वो प्राप्त होते रहेंगे। तो इसका मतलब इसका जो ऑप्शन है वो आपको क्या देगा, इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। तो इसमें आपका आंसर हो गया इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन पॉसिबल। ठीक है, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। अब देखिए आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रहा आपके पास। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास क्या रहा है, इस बार मतलब आपको कोई लाइन दी गई है और उनके आपको सबके 4 सॉल्यूशन है वो आपको फाइंड करने हैं। तो देखो प्रश्न संख्या तो 2 है, उसमें एक पार्ट में तो आपके पास आ रहा है 2x + y = 7 और सेकेंड पार्ट में आ रहा है πx + y = 9 और थर्ड पार्ट में आ रहा है x = 4y। ये आपके पास 3 क्वेश्चन है जिनमें आपको प्रत्येक के 4 सॉल्यूशन वो फाइंड करने हैं। तो देखो सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले आप देखो इसमें फर्स्ट पार्ट, इसमें आ रहा है 2x + y = आ रहा है मेरे पास 7। आपको यहाँ पर 4 सॉल्यूशन निकालना है ना, तो इसमें पहले आप y को सेपरेट कर लो, यानी y बराबर मेरे पास आ गया 7 - 2x, यानी 2x इधर आके माइनस का हो गया। अब 4 सॉल्यूशन का मतलब क्या करना, आपको यहाँ पर लिखना आपको x, यहाँ पर लिखना है y। अब देखिए 4 सॉल्यूशन प्राप्त करने का मतलब ये होगा कि आपको x के मान अपने हिसाब से कुछ भी लेने हैं, रख लो कुछ भी आप, जैसे आपने रखा 0 1 -1 2, ये आपने 4 मान रख लिए। अब आपको y के मान वो प्राप्त करने हैं। तो y बराबर मेरे पास है 7 - 2x। पहले लिखा मैंने इफ x = 0 देन y आएगा 7 - 2 × 0, 7 - 0 और y का मान मेरे पास क्या आ गया 7। यानी जब मैं x का मान यहाँ पर 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास y का मान कितना आता है, 7 आता है। तो एक तो इसका सॉल्यूशन क्या आ गया 0 और 7, यानी x का मान 0 लेंगे तो y का मान क्या आएगा आपके पास 7 आएगा। इसी तरह देखो आपने जब x का मान क्या लिया, आपने 1 लिया, x = 1 देन अब 1 रखने का मतलब आपको y का मान क्या प्राप्त होगा, 7 - 2 × 1 और y आएगा मेरे पास 7 - 2 और y का मान आएगा मेरे पास कितना 5। यहाँ पर आप 5 रख सकते हो।
तो y का मान मेरे पास कितना आ गया है 5 और x का मान कितना लिया आपने 1। तो जब आपने x का मान 1 रखा तो y का मान मेरे पास कितना आया 5 आया। अब देखो उसके बाद आगे और x का मान आप -1 लेके देख लो इस बार, यानी आपने लिखा इफ x इक्वल -1 देन। जब आप x का मान -1 रखोगे तो यार देखो आप y का मान क्या निकालोगे आप, यानी 7 - 2 तो लिखना सेम आपको, इंटू x के इंटू में आपका आ गया माइनस का 1, तो 7 + 2 यानी मेरे पास कितना आ गया 9। जब आप -1 लेंगे तो x का मान, तो y का मान कितना प्राप्त होगा आपको 9 प्राप्त होगा। ये आपने y का मान है वो प्राप्त कर लिया है। उसके बाद में आपने लिखा इफ x इक्वल टू देन। जब आप x का मान 2 रखते हैं तो y का मान कितना आएगा, तो इसके लिए वापस से आप क्या करेंगे, यहाँ x वहाँ पर आपको रखना है 2, तो y का मान आएगा मेरे पास 7 - 2 × 2 आ जाएगा, तो 7 - 4 और मेरे पास कितना आ रहा है 3, तो y का मान मेरे पास कितना आ गया 3। तो ये आपने अभी क्या प्राप्त कर लिए है, इस इक्वेशन के जो 4 सॉल्यूशन है वो आपने प्राप्त कर लिए हैं। हमें इसी तरह से इन तीनों इक्वेशन क्या करने हैं, जो 4 सॉल्यूशन है वो आपको प्राप्त करने हैं। अब देखो इसमें आप जो सेकेंड पार्ट है उसको देखिए आप, पार्ट नंबर 2। देखो जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास है वो आ रहा है πx + y = 9 आ रहा है, तो इसको आपने लिख दिया y को आ गया मेरे पास 9 - πx आ गया। अब देखो इसके भी आपको क्या करने हैं, वैसे ही 4 सॉल्यूशन को फाइंड करने हैं। तो यहाँ तो मानेंगे आप x, यहाँ पर y। अब देखो x का मान आप किस तरह से ले सकते हो, वही तरीका, x का मान आप 0 मान लेंगे, 1 मान लेंगे, -1 और 2, इस तरह से आप x का मान है वो ले सकते हैं। आप और कुछ भी मान सकते, कोई इतनी है, मैंने ये माने है, ठीक है ना। अब देखो y बराबर आ रहा है मेरे पास 9 - πx आ रहा है। पहले देखा मैंने इफ x इक्वल 0 देन, तो y मेरे पास आएगा 9 - π × 0, और 0 को अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो मान क्या जाएगा आपका 0 आ जाएगा, और y मेरे पास आ गया कितना 9 आ रहा है। कब है, जब आप x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त होती है 9 प्राप्त होती है। इसी तरह आप देखो इफ x इक्वल 1 देन, जब आप x का मान 1 रखते हैं तो y का मान कितना प्राप्त होगा, यहाँ पर आप रख दो 1, 9 - π × x आ गया 1, तो 9 - π, इसको आप 9 - π कर देंगे, तो ये मेरे पास क्या आ गया है y का मान। जब आपने x का मान 1 लिया तो y का मान कितना आ गया 9 - π आ गया। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट आगे और इफ x इक्वल -1 देन, जब आप x का मान -1 रखते हो तो y का मान कितना प्राप्त होगा आपको, y आएगा 9 - π × -1, तो 9 + π, तो यहाँ पर आप रख दोगे 9 + π। उसके बाद देखो आपने लिखा इफ x इक्वल 2 देन y इक्वल, तो यहाँ पर मेरे पास आएगा 9 - π × 2, यानी 9 - 2π आ रहा है मेरे पास मान, तो यहाँ पर आप रख दोगे 9 - 2π। तो ये आपने इसके जो 4 सॉल्यूशन है वो आपने इस कदर प्राप्त कर लिए हैं। अब आगे जो हम इसका थर्ड पार्ट है उसकी बात कर रहे हैं, तो देखो आप पार्ट नंबर 3। तो देखो थर्ड पार्ट में आपके पास क्या है, इसमें आपके पास आ रहा है x इक्वल 4y आ रहा है, तो आपको काम लेना इसको वैसे ही, यानी x इक्वल 4y के हिसाब से। तो इसमें आ रहा है मेरे पास क्या थर्ड पार्ट में, यानी x इक्वल मेरे पास 4y आ रहा है। अब देखो यहाँ पर ये जो प्रश्न है इसको आप चाहे y की फॉर्म में लिख लो चाहे x की, दोनों में से किसी भी एक फॉर्म में आपको लिखना है। तो देखो ये x की फॉर्म में पहले से लिखा हुआ है, तो इस बार आप इसमें y का मान तो पहले रख लेंगे, x का आप प्राप्त कर लेंगे, ठीक है ना। और अगर आप y का निकालेंगे तो 4 इसके क्या आएगा डिवाइड में आएगा, ठीक, तो वो कोई बात नहीं, चाहे आप इसको कैसे करो। तो जब आप इसके ऐसे टेबल प्रिपेयर करोगे तो यहाँ पर मानना है आपको x और यहाँ पर y। देखो इस बार आपका y का मान उधर पड़ा है, यानी x का मान बिल्कुल सेपरेट फॉर्म में आ रहा है, तो इस बार मैं y का मान मान लूँगा, मैं 0 मान लूँगा, 1 मान लूँगा, -1 और 2। और अब आपको
ये मान आपने किसके माने हैं, ये मान आप मान लो किसके, y के मान लो, क्यों y इधर आ रहा है ना, तो 0 1 -1 और 2। पहले आपने देखा इफ y = 0 देन, तो देखो जब आप y का मान 0 रखते हैं तो x का मान कितना प्राप्त आएगा, 4 × 0 और x का मान मेरे पास आएगा 0। उसके बाद जब आपने y का मान क्या लिखा, आपने 1 लिखा, देन x का मान मेरे पास क्या आएगा, x का मान आएगा मेरे पास 4 × 1 यानी मेरे पास आएगा मान 4। फिर जब आपने y का मान क्या लिखा, -1 लिखा, देन x का मान क्या आएगा, 4 × -1 यानी -4, यह -4 रख दो गया। इसी तरह जब आपने y का मान क्या रखा, आपने y का मान आपने 2 रखा, देन x बराबर आपके पास क्या देगा, 4 × 2 यानी कितना आ गया, 8। तो यहाँ पर क्या रख दोगे आप, 8। तो ये इस तरह से आपने इस इक्वेशन के भी जो 4 सॉल्यूशन है वो आपने प्राप्त कर लिए हैं। अब हम आगे जो अपना क्वेश्चन नंबर 3 है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3, देखो 3 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, एक इक्वेशन आपको पहले से बना के दी गई है और फिर बाद में उसने नीचे कुछ सॉल्यूशन लिखे हैं और उनको चेकआउट करना है कि इनमें से कौन सा सॉल्यूशन है वो गिवन इक्वेशन का है और कौन सा नहीं है, उन सब का आपको पता लगाना है। तो देखो 3 के में आपके पास क्या रहा है, इक्वेशन जो है वो तो आपके पास ये आ रही है कितनी, यानी x - 2y = 4, ये इक्वेशन आ रही है। देखो उसने बाद में ऐसे कुछ सॉल्यूशन लिख रखे हैं, एक तो आ रहा है 0 2 और सेकंड पार्ट में आ रहा है मेरे पास कितना 2 0 और थर्ड पार्ट में क्या आ रहा है, थर्ड पार्ट में आ रहा है 4 0 और फोर्थ पार्ट में आ रहा है √2 और 4√2 और उसके बाद में फिफ्थ नंबर पार्ट में आ रहा है 1 1। अब देखो ये 5 पॉइंट दिए गए, इनमें से पता है कि इनमें से कौन सा सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन का है और कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर देखो अब करना, इसको चेकआउट कैसे करना है उसका तरीका देखो। इक्वेशन है मेरे पास x - 2y = 4, आपको ये दोनों वैल्यू याद रखनी है, यानी एट 0 2 देन पुटिंग, अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें पुट करना पड़ेगा x = 0 एंड y = 2, यानी आपको क्या करना है 0 2 पर चेक करना है कि 0 2 इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। ये दोनों आपको यानी x है वहाँ पर 0 और y वहाँ पर 2, अगर दोनों साइडों का वैल्यू बराबर आती है तो है, अन्यथा नहीं है। तो ये आ गया आपका 0 - 2 × 2 उधर 4 -4 -4, दोनों नॉट इक्वल आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब सो 0 2 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो इस तरह से आप इन सबको चेक करते रहेंगे, फिर आप इस 2 0 पर चेक करेंगे तो वो भी इसका क्या नहीं होगा, सॉल्यूशन है वो नहीं होगा, तो वो चेक कर लेना सारे इसमें। फिर आपने लिख दिया एट यानी 2 1 2 0 ना 2 0, देन पुटिंग x = 2 एंड y = 0, यानी x 2 और y 0 रख रहे हैं आप, इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा 2 - 2 × 0 बराबर 4, 2 - 0 बराबर 4 और 2 बराबर आ रहा है मेरे पास 4, तो दोनों सेम नहीं आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। सो 2 0 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, तो ये भी कि आपकी जो गिवन इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन है नहीं है। अब देखो जो बाकी 3 पार्ट बचे हैं उनकी जांच आप खुद करेंगे और जांच करके आपको बताना है कि इनमें कौन सा इनका सॉल्यूशन आ रहा है और कौन सा सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। तो ये प्रश्न आपको बाकी का घर पे कंप्लीट करना है, ये तीनों पार्ट इसके, और आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो बातें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।